हेलो एवरीवन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टीजीटी की। और ये 6th क्लास का 4th चैप्टर है एसएसटी का। इसका नाम है मानचित्र। एक मानचित्र में ग्लोब से अधिक जानकारी होती है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है मानचित्र के प्रकार होते हैं। 3 प्रकार हैं, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। देखिए भौतिक मानचित्र जो है वो किसको दर्शाता है? पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि को। और इसे ही उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। देखो क्वेश्चन ये आ जाए कि भौतिक मानचित्र का दूसरा नाम क्या है, तो हम क्या बताएंगे? उच्चावच मानचित्र। नेक्स्ट है राजनीतिक मानचित्र में राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देश दर्शाए जाते हैं। और थीमेटिक में क्या होता है? इसमें जैसे सड़क, वर्षा, वन, उद्योग आदि को दर्शाया जाता है। फिर है मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो दूरी, दिशा और प्रतीक, ये 3 घटक जो है वो मानचित्र के होते हैं। नेक्स्ट है ये रेड वाले जो हैं ये इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, तो आप उनको भी साथ में देखते चलें। प्रधान दिग्बिंदु होते हैं तो चारों दिशाएं। चुंबकीय सुई की जो दिशा होती है वो हमेशा रहती है उत्तर और दक्षिण में। फिर है मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, इसीलिए जो साइन होते हैं वो सेम होते हैं और हम चीज़ों को समझ जाते हैं। बिना पैमाने के खींचा गया आरेख कहलाता है रेखा मानचित्र। खाका क्या होता है? एक छोटा क्षेत्र जो है उसको बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। अब देखिए 4th चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन बने थे। अब आ गया 5th चैप्टर। इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। पृथ्वी का परिमंडल है इसका नाम। फर्स्ट है हमारा पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वो क्या कहलाता है? भूमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी को घेरती हैं वायुमंडल। और पृथ्वी पर जल का बड़ा भाग होता है जलमंडल। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जाता है, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। सभी को पता है लेकिन बुक में है तो इसलिए लिखा है मैंने, क्योंकि बहुत से बच्चे बिल्कुल बिगनर हैं, उनको नहीं पता है कि क्या चीज़ें कहाँ से आती हैं, तो उनके लिए लिखा है। तो 8,848 मीटर ये ऊंचाई है। और गहरा गर्त जो है वो मेरियाना गर्त है। ये कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। और 11,022 इसकी गहराई है। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो देखिए पृथ्वी पर हैं 7 महाद्वीप। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और इसका 1/3 भाग जो है वो पूर्वी गोलार्ध में। कर्क रेखा जो है एशिया महाद्वीप से गुजरती है और पश्चिम में इसके यूराल पर्वत है जो एशिया और उसको यूरोप से अलग करता है। यूरोप व एशिया के संयुक्त भाग को कहते हैं यूरेशिया। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप जो है वो है अफ्रीका। फिर है यूरोप महाद्वीप स्थित है पश्चिम में। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो देखिए अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा अफ्रीका में। सबसे लंबी नदी है नील अफ्रीका में। तीसरा बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका में। और जल संधि है जो है वो क्या होता है? पानी का सकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशियों को जोड़ता है, जैसे समुद्र प्लस महासागर जुड़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। कहाँ पे है ये? दक्षिण अमेरिका में। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन दक्षिण अमेरिका में। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है अंटार्कटिका। और यहाँ पे जो भारत का शोध संस्थान है वो है मैत्री या दक्षिण गंगोत्री। फिर आता है जलमंडल। तो पृथ्वी के भाग पर जल है 71% भाग पर जल है। पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल है। और पृथ्वी का स्थल भाग है 29%। पृथ्वी जल का जो है कितना प्रतिशत महासागरों में है? तो देखिए 97% जो है वो महासागरों में है। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है क्योंकि उसमें एनी टाइम जो है तरंगें उठती रहती हैं। महासागरीय जल की प्रमुख गतियाँ हैं, तो इसमें तरंगे आती हैं, ज्वार भाटा आता है और महासागरीय धाराएं आती हैं। तो 3 चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से वो कंटिन्यूस जो है वो उसमें गति रहती है।
फिर है प्रमुख महासागर हैं, तो प्रशांत 5 हैं, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक। अब देखिए इसकी शेप जो है इम्पोर्टेंट है। तो प्रशांत महासागर कैसा है, वृत्ताकार है। अटलांटिक महासागर कैसा, ऐश आकार का। और हमारा अटलांटिक के पश्चिम में उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका में पूर्व, यूरोप और अफ्रीका है। फिर है ऐसा महासागर जिनका नाम किसी देश पर रखा गया है, तो वो है एकमात्र ऐसा महासागर है हिंद महासागर। हिंद महासागर का जो शेप है वो कैसी है, ट्रायंगल है। तो इसके उत्तर में देखिए एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। फिर है अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरने वाला महासागर है, तो दक्षिणी महासागर जो है वो अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेरे रखता है। फिर है बेरिंग जल संधि जोड़ती है दक्षिणी महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। रेड पेन से जो लिखे हुए हैं उनको भी आप साथ साथ में पढ़ते चलें। नेक्स्ट है वायुमंडल को कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है, तो 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और वायु को कितनी परतों में बांटा गया है, तो 5 परतें हैं। कौन कौन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। फिर है वायुमंडल मुख्यतः बना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। ठीक है, यहाँ पे साफ और शुष्क हवा है 99%, नाइट्रोजन जो है वो 78% है और ऑक्सीजन 21 है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन जो है वो 1% है। फिर है सांसों के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन, प्राणियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन है और पृथ्वी की छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। देखिए इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल का घनत्व सर्वाधिक होता है समुद्री तल पे। फिर है वायु बहती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस समय दिशा याद नहीं रहती, तो हमेशा उच्च दाब से ऊंचे से नीचे की ओर चलेगी। गतिशील वायु को कहते हैं पवन। और जीवमंडल के प्राणियों को बांटा गया है 2 भागों में, जंतु जगत और पादप जगत। और CO2 के बढ़ने से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। तो देखिए ये हमारा जो है 5th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में बेटा हमने 4th और 5th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं और आप लोग ध्यान से इन वीडियो को देखिए और पुराने जो भी पेपर हैं आप साइट पे जाके आप डाउनलोड करें और उसमें मैच करें कि आपके NCERT बुक में से कितना सिलेबस जो है वो कवर हो रहा है। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।